बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का इखराजी तैफ यानी हाइड्रोजन एटम से जो शुआएँ निकलती हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी होती है, क्या तूले मौज है, इसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सपोज दैट एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इज इन द एक्साइटेड स्टेट n विद एनर्जी En। फर्ज करें दैट एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम के हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है इज़ इन द एक्साइटेड स्टेट, वो अंगेख्ता हालत में है, मुश्तैल हालत में है n, और मुश्तैल हालत का नाम क्या है n, विद एनर्जी En, और वहाँ पर उस हालत में तवानाई क्या है En, एंड मेक्स अ ट्रांजिशन टू अ लोअर स्टेट P, और ये छलांग लगाता है, छलांग लगा के n हालत से P हालत में आता है। n हालत तो मुश्तैल हालत है और P हालत जो है वो गैर मुश्तैल हालत है, असासी हालत है, विद एनर्जी EP, और जो P हालत में है आता है तो वहाँ पर उसकी तवानाई है EP। जाहिर बात है कि जो मुश्तैल हालत है उसमें तवानाई ज़्यादा होती है और जो असासी हालत है उसमें तवानाई कम होती है। इट इज़ क्लियर दैट, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि EP इज़ लेस दैन En, जो असासी हालत है उसमें तवानाई कम है और जो अंगेख्ता हालत है उसमें तवानाई ज़्यादा है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं EP इज़ लेस दैन En, देयरफॉर द एनर्जी रिलीज्ड इज़, तो इस तरह जो तवानाई खारिज होती है n से P मदार में इलेक्ट्रॉन के छलांग लगाने पर वो है HF इज़ इक्वल टू En माइनस EP। En ज़्यादा है, EP कम है, En में से EP को निकाल दिया जाए तो वो तवानाई आ जाती है जो n से P की तरफ इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है और इससे छलांग लगाने के दौरान तवानाई खारिज होती है। वेयर En इज़ इक्वल टू E नाट ओवर n स्क्वायर। पिछली स्लाइडों में, पिछले आर्टिकल में हम ये बात पढ़ चुके हैं। En की कीमत E नाट बटे n की 2 और EP की कीमत E नाट बटे P की 2 है। इस कीमत को हम ऊपर वाली मुसावात में दर्ज कर देते हैं। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द अबव इक्वेशन, HF इज़ इक्वल टू En की जगह पे ऊपर वाली E नाट बटे n स्क्वायर लिख दिया है, तो E नाट जो है वो मुश्तरक आ गया, 1 बटे n की 2 मनफी 1 बटे P की 2, ये ब्रैकेट आ गई। वी नो दैट F इज़ इक्वल टू C बटे लैम्डा, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि F फ्रीक्वेंसी की कीमत जो है वो C रोशनी की रफ्तार है और लैम्डा जो है वो तूले मौज है, तो F बराबर C बटे लैम्डा। सो पुटिंग दिस वैल्यू एंड रीअरेंजिंग द अबव इक्वेशन, इस मुसावात को, इस कीमत को दर्ज कर दिया और ऊपर वाली मुसावात को दोबारा तरतीब से लिखा, तरतीब 9 के साथ लिखा। तो इसमें दर्ज करके हम अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। कीमतें हमने दर्ज कर दी हैं जो पिछली मुसावात में दी गई थी। तो HC बटे लैम्डा बराबर है E नाट 1 बटे n की 2 मनफी 1 बटे P की 2, या फिर R 1 बटे लैम्डा इज इक्वल टू, यानी HC जो है वो दूसरी तरफ चला गया मुसावात के और 1 बटे लैम्डा वैसे ही रह गया दूसरी तरफ जाकर, आपको पता है कि नीचे तकसीम हो जाएगा। तो 1 बटे लैम्डा बराबर E नाट बटे HC इंटू 1 बटे n की 2 मनफी 1 बटे P की ताकत 2, तो 1 बटे लैम्डा बराबर RH इंटू 1 बटे n की 2 मनफी 1 बटे P की 2, और इसे हमने लिखा मसावात नंबर 1 के साथ। वेयर RH इज़ अ राइडबर्ग कांस्टेंट, और यहाँ ऊपर जो R है वो राइडबर्ग कांस्टेंट, राइडबर्ग का मुस्तकिल कहलाता है, राइडबर्ग साइंसदान का नाम है, विच इज़ गिवन बाय द इक्वेशन, और RH मुस्तकिल की कीमत इस मसावत के ज़रिए दी गई है। RH बराबर है E नाट बटे HC, और यहाँ पे कीमतें दर्ज करनी E नाट की भी और HC की सबकी कीमत आ गई 1.0974 ज़रब 10 की ताकत 7 मीटर, ये इन्वर्स लिखा है, और इसे मसावात नंबर 2, क्योंकि ऊपर आप तस्वीर में देखें कि RH की कीमत जो है वो अगर हम निकालें तो मीटर जो है वो नीचे आ जाएगा। तो विच एग्रीज वेल विद द लेटेस्ट मेजर्ड वैल्यू फॉर द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए ये कीमत जो है वो इत्तफाक करती है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो जदीद तरीन, जो हालिया वक्त में, जो आखिरी वक्त में कीमत निकाली गई है उसके साथ ये कीमत जो है वो मुंतबिक करती है, मुत्तफिक होती है। द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, मुख्तलिफ तवानाइयों की सतहें, वैन जब n की कीमत 1, 2, 3 हो
आर शोन इन द डायग्राम, तस्वीर में दिखाए गए हैं। ज़रा तस्वीर को गौर से आप देखेंगे, लिखा है पास्टन सीरीज़, बामर सीरीज़ और ये नीचे लिखा है सीरीज़ लिमिट, और सबसे नीचे लाइमन सीरीज़ लिखा है। तो ये तो साइंसदानों के नाम है, और इन्होंने जो अपनी तहकीकात के मुताबिक हाइड्रोजन एटम से निकलने वाली जो शुआएँ हैं, निकलने वाली जो तवानाई है, उनके तैफ़ों का, उनकी पट्टियों का मुताला किया है। देखें ऊपर है, दाएं तरफ तस्वीर की तरफ देखें, n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, n मदार का नाम है, और n जब लामहदूद मदार तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, उसके नीचे n इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 4 और n इज इक्वल टू 3। तो पास्टन सीरीज़, पास्टन सिलसिला जो है उस वक्त बनता है फ्रीक्वेंसियों का, तादाद का, तूले मौज का, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो लामहदूद मदार से या सातवें से, छठे से, इन सारे मदारों से तीसरे मदार में आकर रुकता है। चाहे वो आखिरी से आए, चाहे सातवें से आए, छठे से आए, पाँचवें से आए, आकर जब बराह रास्त आता है तो तीसरे मदार में आकर रुक जाता है। यानी किसी भी मदार, बाहर वाले मदार से छलांग लगा के तीसरे में आता है, तो वो जो शुआएँ खारिज होती हैं, जो तवानाइयों की पट्टियाँ निकलती हैं, वो तवानाइयाँ सामने दी गई हैं। सातवें से जब आता है तो -0.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई देख रहे हैं आप, दाएं बाएं तरफ लिखा हुआ है ग्राफ में। और जब छठे से खारिज होता है तो -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जब पाँचवें से छलांग लगा के तीसरे में आता है तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, चौथे से छलांग लगा के आएगा तो -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तवानाई खारिज होगी शौं की शक्ल में। और जब ये इसी तरह ये सिलसिला पूरा आ जाएगा। और इसी तरह आप देख रहे हैं बामर सीरीज़, बामर सीरीज़ ऊपर वाले तमाम मदारों से जब इलेक्ट्रॉन छलांग लगा के दूसरे में आएगा तो वो जो तवानाइयों की पट्टियाँ बनती हैं उसका नाम बामर सीरीज़, बामर का सिलसिला। और इसी तरह ऊपर वाले तमाम मदारों से छलांग लगा के जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले मदार में असासी हालत में आएगा तो फिर लाइमन सीरीज़ का सिलसिला जो है वो हमें मिलेगा। ये देखें पाँचवें से आ रहा है, और पाँचवें के बाद चौथे से आ रहा है, तीसरे से, दूसरे से, यहाँ से छलांगे लगा के पहले मदार में, पहली हालत में आ जाएगा। तो वो जो शुआओं निकलने का, जो तूले मौज का जो सिलसिला बनेगा वो लाइमन सीरीज़ कहलाएगा।